हेलो एंड वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं रिवील इट हिंदी चैनल और ये है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम का पार्ट सेकंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। डीड सी या मृत सागर दुनिया की सबसे असामान्य झीलों में से एक है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और वेस्ट बैंक की सीमा पर है। मृत सागर का निर्माण पृथ्वी की दो टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से अलग होने की वजह से हुआ है। अफ्रीकन और अरब प्लेट 3 मिलियन वर्ष से भी पहले एक दूसरे से अलग होने लगी थी, जिससे यहाँ एक खाई बन गई जो पहले भूमध्य सागर से जुड़ी हुई थी। इन लाखों सालों की टेक्टोनिक गतिविधियों ने इसे भूमध्य सागर से अलग कर दिया, जिससे ये एक इनलैंड लेक बन गया जिसे आज हम डीड सी के नाम से जानते हैं। डीड सी पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1300 से 1400 फीट नीचे है। इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट डीड सी बेड समुद्र तल से 2300 फीट नीचे है। डीड सी में 34% नमक है जो सोडियम और मैग्नीशियम से परिपूर्ण है, जो आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। स्टडीज में ये पाया गया है कि डीड सी में नहाने या इसके कीचड़ को अपने शरीर पर लगाने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, जो आपकी महंगी क्रीम महीनों तक लगाने पर भी नहीं कर पाएगी। डीड सी का पानी दुनिया के सबसे खारे पानियों में से एक है। ये समुद्री जल की तुलना में 5 गुना अधिक खारा है। आप जितना गहरा जाते हैं यह उतना ही खारा होता जाता है। डीड सी में मौजूद हाई डेंसिटी ऑफ मिनरल्स के कारण जब आप इसके पानी में डुबकी लगाते हैं तो यह आपको सतह पर फ्लोट कराता है, जिससे इसके पानी में तैरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, आप डूबेंगे नहीं, बस इसके सतह पर फ्लोट करते रहेंगे। कोई भी पानी में रहने वाला जीव डीड सी में जीवित नहीं रह सकता। न डॉल्फिन, न मछलियाँ, न शैवाल, कुछ नहीं, क्योंकि हायर लेवल ऑफ साल्ट किसी भी प्रजाति को पनपने के लिए लगभग नामुमकिन बना देता है। अब कहने की जरूरत तो नहीं है कि इसके पानी को पीना नहीं है। यहाँ की मिट्टी यहाँ आए टूरिस्टों को खूब भाती है। वे इसे शरीर पर लगाते हैं, कीचड़ को उछालते हैं और कठोर होने तक सूखने देते हैं, फिर इसे धोते हैं। यहाँ के काले कीचड़ में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है, जो स्किन के लिए काफी फायदेमंद होती है। डेथ वैली, कैलिफोर्निया नेवादा की सीमा पर मौजूद डेथ वैली लॉस वेगास से केवल 209 किलोमीटर दूर है। इसे 1994 में नेशनल पार्क बनाया गया है। डेथ वैली अमेजिंग लैंडस्केप से भरी हुई है, जिसमें शानदार दंतेदार पहाड़, गहरी घाटी, खिसकते रेत के टीले और साल्ट फ्लैट है। डेथ वैली को इसका नाम यहाँ खोए हुए पायोनियर के एक ग्रुप ने दिया था, जो यहाँ 1849-50 की सदियों में आए थे। हालांकि उस ग्रुप में केवल एक व्यक्ति की ही मौत हुई थी, लेकिन जब वो खो गए और काफी दिनों बाद जब वो मिले तब तक उनके मन में यह चलने लगा था कि यह जगह उनकी कब्र बन जाएगी। तो जाते हुए उन्होंने इसे डेथ वैली नाम दिया। डेथ वैली अलास्का के बाहर यूएसए का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 13,650 वर्ग मील में फैला है। डेथ वैली का वेड वाटर बेसिन उत्तर अमेरिका का सबसे निचला बिंदु है, जो सी लेवल से 282 फीट नीचे है। डेथ वैली बहुत ही गर्म जगह है। यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँचना बहुत ही आम बात है। यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस है, जो 10 जुलाई 1913 को फनी क्रीक में रिकॉर्ड किया गया था। डेथ वैली में सालाना 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि मानसूनी हवाओं को सियरा नेवादा और पेरामिंट माउंटेन को पार करना पड़ता है। यूरेका ड्यून्स को कैलिफोर्निया के सबसे ऊंचे रेत के टीले के रूप में जाना जाता है, जो आधा से शिखर तक 680 फीट से अधिक ऊपर उठते हैं। यूरेका ड्यून्स लगभग 3 मील लंबा और 1 मील चौड़ा है। अगर आप ध्यान से सुने तो यहाँ की रेत गाती है। जी हाँ, सही सुना, जिससे पाइप आर्गन के बेस नोट की तरह आवाज आती है, जिसका कोई ठोस कारण तो पता नहीं है, लेकिन संभवतः ये रेत के कणों के बीच घर्षण के कारण होता है। यहाँ एक जगह है जिसे डेविल्स गोल्फ कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर केवल शैतान ही गोल्फ खेल सकता है। यह एक कलरफुल जगह है जहाँ पानी और हवा ने नुकीले शिखर बना दिए हैं। डेथ वैली बारिश से वंचित है, लेकिन यहाँ वाइल्ड फ्लावर खिलते हैं, जिसे सुपर ब्लूम्स कहते हैं। ये तभी होता है जब सर्दियों में सफिशिएंट बारिश हो। पिछले 2 सुपर ब्लूम्स 2005 और 2016 में देखे गए थे। डेथ वैली खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टंगस्टन, बोरेक्स और सल्फर शामिल है। इन खनिज पदार्थों को निकालने के लिए 20वीं सदी में यहाँ अत्यधिक खनन किया गया, जिससे यहाँ के इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुँचने लगा, जिसको देखते हुए 2005 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। दस्त-ए-लूट, ईरान। दस्त-ए-लूट, जिसे लूट रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यह पूर्वी ईरान में सैंड ड्यून्स, साल्ट फ्लैट्स और चट्टानों के लिए जाना जाता है। ल्यूट डेजर्ट 51,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसके अंतर्गत कई साल्ट फ्लैट्स भी आती हैं। खुशपरुद रिवर इसके साउथ से होकर इसके मध्य में बहती हुई इसके सबसे बड़े साल्ट लेक में गिरती है। यह दुनिया का 34वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। यह हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है कि कौन ज्यादा गर्म है, डेथ वैली
वैली या लूट डेजर्ट। तो हम आपको बता दें कि दोनों ही जगह पर तापमान नॉर्मल से कहीं अधिक पहुंच जाता है, लेकिन डेथ वैली में तापमान में अधिक गिरावट होती है, जबकि लूट डेजर्ट में तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलता है। यहाँ 2005 में 70 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो पृथ्वी पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे हाईएस्ट तापमान है। लूट डेजर्ट का इतना अधिक गर्म होने का कारण है इसका माउंटेन रेंज के बीच में स्थित होना, जो यहाँ की गर्म हवाओं को बाहर नहीं निकलने देते हैं। चलिए इतनी अधिक गर्म जगहों के बाद अब आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडी जगह पर, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी सिरे पर मौजूद सबसे रहस्यमयी और विशाल भूभाग है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ऊंचा, सबसे सूखा, सबसे ठंडा और सबसे ज्यादा तेज हवा वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका का जमा क्षेत्र 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। यह लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक सर्कल के भीतर है, जिसका मतलब है कि साल के अधिकांश समय यहाँ तापमान लगातार शून्य के नीचे रहता है। अंटार्कटिका में दुनिया के ताजे पानी का 60 से 90% तक का भंडार है, जो यहाँ बर्फ की मोटी चादरों में बंद है, जो अंटार्कटिक माउंटेन रेंज, घाटियों और पठारों में 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली है। कहीं कहीं इन बर्फ की चादरों की मोटाई 4.5 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से आधी ऊंचाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका की अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो ये पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों के जल स्तर को 60 मीटर तक बढ़ा सकती है। अंटार्कटिका एक रेगिस्तान है। जी हाँ, सही सुना, एक रेगिस्तान। दरअसल हम में से अधिकांश लोग जब रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो रेत के बड़े बड़े टीले और गर्म तापमान के बारे में सोचते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से रेगिस्तान का मतलब है कि वहाँ बारिश, धुंध, कोहरे और बर्फ के रूप में कितनी वर्षा होती है। रेगिस्तान वह जगह होती है जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। पिछले 30 वर्षों में दक्षिण ध्रुव पर केवल 10 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। ये औसत काफी कम है, इसलिए अंटार्कटिका को ध्रुवीय रेगिस्तान की कैटेगरी में रखा गया है। आज हम अंटार्कटिका में बर्फ की इतनी मोटी मोटी चादरें देखते हैं, लेकिन इसको इसकी मोटाई तक पहुँचने में 45 मिलियन वर्ष का सफर तय करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले यहाँ तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। वैज्ञानिकों को ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो दिखाते हैं कि अंटार्कटिका कभी हरे भरे जंगलों से भरा हुआ था। वो डायनासोरों का घर था। अंटार्कटिक प्रायद्वीप पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला प्रायद्वीप है। पिछले 50 वर्षों में यहाँ औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जो पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि से 5 गुना है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे तेज हवा वाला स्थान है। यहाँ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक की गति की हवाएं नापी गई हैं। अंटार्कटिका में समय का पता लगाना एक पेचीदा मसला है। साउथ पोल पर देशांतर रेखाएं जो हमें दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन देती हैं, सभी एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग गर्मियों के दिनों में लगातार 6 महीने दिन के उजाले में रहता है और सर्दियों के दिनों में इसे लगातार 6 महीने तक अंधेरे का सामना करना पड़ता है। दिन और रात के सामान्य मार्गों के बिना समय थोड़ा अलग लगने लगता है। यदि आप दक्षिणी ध्रुव पर खड़े हैं, मतलब आप पृथ्वी के सबसे दक्षिणी बिंदु पर हैं। यहाँ से आपको हर रास्ता उत्तर की ओर ले जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरफ देखते हैं, यहाँ हर दिशा ही उत्तर दिशा है। अंटार्कटिका कई ज्वालामुखियों का घर है और उनमें से 2 सक्रिय हैं। पहला है माउंट एरेबस, जो पृथ्वी का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है और साथ ही एकमात्र ज्ञात लावा झील है जो यहाँ की इतनी ठंडी परिस्थितियों के बावजूद कल्पों के लिए लिक्विड मैग्मा रखती है। दूसरा है काल्डेरा ज्वालामुखी, जो डिसेप्शन आइलैंड पर है। 1820 में जब अंटार्कटिका की खोज हुई थी, तब यह एकमात्र महाद्वीप था जिस पर कोई भी स्वदेशी आबादी नहीं थी, जिसके कारण कई देशों ने इसे अपना होने का दावा किया। इससे यहाँ काफी तनाव पैदा हो गया। इसको देखते हुए दिसंबर 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो शांति और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए महाद्वीप का इस्तेमाल करेंगे। आज यहाँ 53 देशों के अनुसंधान और रिसर्च सेंटर हैं। यहाँ गर्मियों के दिनों में 4 से 10 हजार लोग और भयंकर सर्दियों के दिनों में 1000 लोग रहते हैं, जो इन रिसर्च सेंटर्स में काम करते हैं। अधिक ठंड होने के बावजूद महाद्वीप कई जीव जंतुओं का घर है, जिसमें पोलर बियर, पेंगुइन्स, आर्कटिक फॉक्स और सील शामिल है। यहाँ की मछलियों के ब्लड में एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है, जो इनको यहाँ के सब जीरो पानी में जमने से रोकता है। अंटार्कटिका का विशाल क्षेत्र इतने रोमांच और आश्चर्य से भरा हुआ है कि इसको एक वीडियो में कवर कर पाना लगभग नामुमकिन है। अंटार्कटिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक विलुप्त ज्वालामुखी की तरफ, चिम्बोराजो। चिम्बोराजो साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। चिम्बोराजो पृथ्वी पर स्पेस के सबसे नजदीक और पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर का पॉइंट है। जी हाँ, सही सुना, पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर का पॉइंट। जबकि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊपर है, जबकि चिम्बोराजो 6263 मीटर ही ऊपर है। यह विलुप्त ज्वालामुखी पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर है। हालांकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 2547 मीटर कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी अपने भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी है, क्योंकि पृथ्वी का आकार ओवलेट स्फेरॉइड की तरह है। चिम्बोराजो को विलुप्त माना जाता था, लेकिन नए अध्ययनों में यह पता चला है कि यह अभी भी सक्रिय है। पिछले 10,000 वर्षों में चिम्बोराजो में कम से कम 7 बार विस्फोट हुआ है। इन विस्फोटों ने पायरोक्लास्टिक सर्ज का निर्माण किया, जो 3800 मीटर की ऊंचाई
ऊंचाई तक पहुंच गया। हर विस्फोट के बीच कम से कम 1000 साल का अंतर है। अंतिम विस्फोट लगभग 1400 साल पहले हुआ था। चिम्बोराजो ऑक्सीडेंटल रेंज का हिस्सा है, जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे फेमस माउंटेन रेंज इंडीज रेंज के अंतर्गत आता है। चिम्बोराजो एक रिजर्व इकोसिस्टम है जो पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में स्थित जानवरों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिसमें विशेष रूप से बिचूना, लामा और अल्पका के ऊंट शामिल है। ये था वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सट्रीम का पार्ट 2। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।